और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा भट्ट कई सीनियर लीडरों के साथ पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। मुस्तफा भट्ट व दीगर लीडरान ने पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद को अपना इस्तीफानामा रवाना कर दिया है। पार्टी से मुस्तफी होने वाले लीडरों में मंसूर मागरे, आगा सईद मोहम्मद हुसैनी, एजाज यूसुफ, मोहम्मद फहीम रेशी, सईद अकील व दीगर दर्जनों अफराद शामिल हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ डिवीजनों से ताल्लुक रखने वाली पार्टी कारकुनान और लीडरान ने डीपीएपी से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं महबूब मुस्तफा भट्ट। सांबा जिले के विजयपुर में आज शाम एम्स की ज़ेर तामीर इमारत में अचानक आग नमूदार हो गई। आग लगने की वारदात के बाद सांबा पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इतलात के मुताबिक आग पहली मंजिल की ओपीडी में नमूदार हुई, जो कि मामूली थी। ज़ेर तामीर इमारत में एयर कंडीशनिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। मौके पर पहुंची टीम ने पूरे सांबा ने अब हालात का इसका जायजा लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं और ये सब देखने को मिला और इमीडिएटली हमने फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट किया और यहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पीसीआर में भी इंफॉर्मेशन दी और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे 640 के आसपास आ गया। पता चला कि टावर नंबर 6 में सेकेंड फ्लोर पे बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट सर्किट जिसके कारण को पूरा एसेस किया जाएगा। फायर इंसिडेंट हुआ है। सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व ना हो और जितने भी लेबरर्स काम कर रहे थे, इंसिडेंटली आज संडे को लेबरर्स अंदर नहीं थे बिल्डिंग में, बट आसपास में लेबरर्स से उनको हटाया गया और फायर ब्रिगेड को जो है 6:55 तक फायर ब्रिगेड ने पूरा अपना आग बुझाने का काम जो है वो कंप्लीट करके और चल ही रहा है। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन पहुंचने के आधे घंटे के अंदर अंदर आग पे पूरा कंट्रोल हो गया है और ये एसेस किया गया और अभी इंश्योर किया गया है कि देयर इज नो डैमेज, नो ह्यूमन डैमेज। और अगर छोटी मोटी चोटें किसी को नहीं आई हैं, जितना मेरे को भी पता चला है, फिर भी हमने एहतियातन यहाँ पे 3 एम्बुलेंसेस को स्टेशन किया है और फायर ब्रिगेड की 2 और गाड़ियाँ तैनात की हैं। और यहाँ पे जो भी लोग काम करें उनको ये हिदायत दी है कि पहले पूरे कारणों को जांच कर ली जाए और अगर ऐसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है तो पूरा बिजली बंद करके उसको पूरा एसेस करके तारों को चेक करके और नई वायरिंग करवा के तब ही इसको एक्टिवेट करवाया जाए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने उधमपुर में भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में संत इशूज प्रेसर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने यहां सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसे वहां मौजूद हाजरीन ने खूब सराहा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे में तालीम का होना शद है और तालीम समाजी तब्दीली का सबसे ताकतवर जरिया है। हमारे लड़कों और लड़कियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने तालीमी साल ही साइंसी, तनकीदी, हिकमत और इक़्तिदार को अपनी शख्सियत को निखारने के लिए तैयार करें। शिक्षा संसार का सबसे शक्तिशाली साधन है जो पूरे समाज एवं राष्ट्र का रूपांतरण कर सकता है। बच्चों एवं शिक्षकों को ये जानने की आवश्यकता, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है। इसलिए आपके क्लास में एक बच्चे का प्रवेश उसके लिए नए जीवन में प्रवेश करने जैसा होता है। मैं समझता हूं भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय उधमपुर परिसर की 35 कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम से आप राष्ट्र की मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये प्रकल्प हमने संत ईश्वर परिसर में प्रारंभ किया है। जैसा आप देख रहे हैं, ये 10 एकड़ का परिसर है। इस परिसर के अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाए और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चों को अच्छी शिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य मिले, ऐसा सोचकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया। आज इस परिसर का
विधिवत लोकार्पण हुआ है। महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। अभी सिर्फ इसमें हमारा लगभग कहा जाए 10 से 15% भूखंड जो है उपयोग में आया है। बाकी भूखंड में भविष्य में अनेक योजनाएं हैं। इसमें यही परिसर 3 गुना बढ़ेगा।